हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए फिर से हम लोग अनुपात और समानुपात के उन प्रश्नों को साझा करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों बने रहना इस चैनल पे और आपको इतना बेहतरीन कंसेप्ट दिया जाएगा, इतना बेहतरीन कंसेप्ट दिया जाएगा कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे आज का पहला सवाल आपके सामने है। इसके पहले मैंने एक पार्ट और मैंने डाल दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला पार्ट हमारा है, ये सेकेंड पार्ट है। 11 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है ए संबंधे बी की वैल्यू 5 संबंधे 7 दे रखा है, बी संबंधे सी की वैल्यू 6 संबंधे 11 दे रखा है, तो ए बी सी का मान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करना है आपको, बिना पेन बिना पेपर उठाए थोड़ा सा आपको अपने माइंडली कैलकुलेशन करना है, अपने दिमाग से कैलकुलेट करना है क्वेश्चनों को। कैसे करोगे, तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न को सीखने का प्रयास करना है। ये संबंध बी दे रखा है, तो इसको हम ए बटे में बी लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 बटे में 7 हो जाएगा डियर। बी बटे में सी दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 6 बटे में 11 हो जाएगा। ये दे रखा हुआ है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 6 बराबर कितना होगा, 30। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 6 बराबर 42। और सी की वैल्यू जो हो जाएगी 7 गुणे 11 बराबर 77। यानी 30, 42, 77 का आंसर क्या दिख रहा है क्या आपको, 30 संबंधे 42 संबंधे 77 का आंसर कहीं दिख रहा है क्या। तो आप कहोगे हाँ सर बी वाला आंसर दिख रहा है हमको। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत समय लगाओ इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत समय नहीं लगाया। आपने जैसे क्वेश्चन देखा वैसे तुरंत आपने आंसर उतार दिया, यानी थोड़ा सा आपका दिमाग चलना चाहिए। आपने सीधे 5 गुणे 6 बराबर 30, किस ऑप्शन में 30 है, यानी आंसर हमारा बन गया। यानी इसमें भी 30 नहीं था, इसमें भी 30 नहीं था, 30 किस में था, बी वाले में था, आंसर बन गया। मुझे पूरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि 1 बटे में एक्स संबंध 1 बटे वाई संबंध 1 बटा जेड की वैल्यू 2 संबंधे 3 संबंधे 5 हो, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो। ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करोगे, ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करोगे। तो हमने कहा कि 1 बटे एक्स की वैल्यू कितना दे रखा, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा हुआ है। 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 अपॉन वाई की वैल्यू 3 दे रखा है। 1 अपॉन जेड की वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो क्या करना है आपको डियर, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 5z हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसको कंपेयर करना है। तो आपको लिखना है x बटे में y बराबर 3 बटे में 2, और फिर इसको कंपेयर कर दो, y अपॉन जेड बराबर जो हो जाएगा 5 बटे में 3 हो जाएगा। इतना काम कर लेना आपको, यानी बहुत आसान है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 गुणे 5 बराबर 15 हो जाएगी। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 15 संबंधे 10 संबंधे 6 का आंसर, और आंसर कौन सा बन रहा है, बी वाला आंसर हमारा बन रहा है। आंसर हमारा बी वाला बन रहा है। अगर इतना आपको नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, आपको इतना नहीं करना है इस क्वेश्चनों में, तो आपको करना क्या है, देखो आपको इतना नहीं करना है कि सर इतना बड़ा नहीं कर पाएंगे, हमको सिंपल तरीका बताइए। तो आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिले, तो आप आगे से x की वैल्यू के लिए आगे से पीछे चलना करो। 5 3 15, एक वैल्यू हमारी 15 मिल जाएगी। फिर 5 दूना कितना 10, एक वैल्यू 10 मिल जाएगी। फिर 3 दूना कितना होगा 6, एक वैल्यू 6 मिल जाएगी, क्योंकि 3 ही डेटा मिला है। तो 15 संबंधे 10 संबंधे 6 का आंसर हमको मिल जाएगा बी वाला। ऐसे प्रश्न को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा ट्रिक है और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे फॉलो करना। आपको ऐसे कंसेप्ट दिए जाएंगे जिसे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c, तो abc का मान ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। तो करना क्या है मेरे डियर, a बटे b, यानी यहाँ पे a अपॉन b की बात कर लेना। मैं ट्रिक भी बताऊँ, चिंता मत करना। तो हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b अपॉन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बटे में 3 हो जाएगी। b के लिए 4 हो जाएगा, c के लिए 3 हो जाएगा। यानी a के लिए 3 हो जाएगा, b के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही काम करना आपको। तो a का मान जो हो जाएगा कितना होगा, 3 गुणे 4 बराबर 12। b के लिए जो मान हो जाएगा कितना होगा, 2 गुणे 4 बराबर कितना 8। और c के लिए जो मान होगा 3 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी 12 8 6 का मतलब 6 संबंधे 4 संबंधे 3, 6 संबंधे 4 संबंधे 3, यानी आंसर सी वाला बन रहा है। अब आप कहते हो कि सर इतना लंबा नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे तो करेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन को डील किया था। 4 3 कितना होता है मेरे डियर, 12 होता है। 4 3 कितना हो जाएगा, 12। 4 4 3 12 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर, 8 हो जाएगा।
और 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी 12 8 6 का मतलब हो जाएगा 12 8 6 का मतलब हो जाएगा 6 4 और कितना हो जाएगा 3। आंसर कौन सा बनेगा सी वाला। तो ऐसे आप बना सकते हो, इतना लंबा करने की आवश्यकता भी नहीं आपको पड़ेगी, ऐसे आप निकाल सकते हो। यानी 6 संबंधे 4 संबंधे कितना होगा 3, आंसर सी वाला हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। ए के लिए 3 लेना है, बी के लिए 4 लेना है, सी के लिए 5 लेना है। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3 4 5। आंसर कौन सा दिख रहा है ए वाला, यानी पहला वाला आंसर आपका दिख रहा है ए 3 संबंधे 4 संबंधे 5 का आंसर आपका परम सत्य हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और इसे प्रश्नों के साथ आप लोग ऐसे कंसेप्टों के साथ आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे ऐसे बेहतर कंसेप्ट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए बराबर बी बटे में 3 दे रखा है, बी बराबर सी बटे में 2 रखा है, तो ए बी सी का मान कितना होगा। तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा उसके बाद में बताऊंगा। तो हमने कहा कि हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा b हो जाएगा। ए अपॉन बी बराबर कितना हो, ए अपॉन बी बराबर जो हो जाएगा वो कितना 1 बटे में 3 हो जाएगा। ए कितना होगा मेरे डियर, यानी 2b बराबर कितना होगा 2b बराबर c हो जाएगा। तो b बटे में c बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 गुणे 1 बराबर 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 1 बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 2 बराबर कितना होगा 6। तो 1 संबंधे 3 संबंधे 6 का आंसर मिल रहा है क्या, 1 संबंधे 3 संबंधे 6 का आंसर पहला वाला बन रहा है। अब कहोगे सर इसको और आसानी से बना दो कैसे बनेगा, आसानी से बना दो कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं करना है। तो पहली बात आप इनका गुणा कर देना, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और ए के साथ कोई वैल्यू है नहीं तो 3 गुणे 1 मान लो, ए के साथ कोई वैल्यू है नहीं तो 3 गुणे कितना मान लो 1 मान लो, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 1 नहीं है तो 1 को उतार लो, 1 3 और कितना आ रहा है भाई 6 आ रहा है। आंसर कौन सा बन रहा है बी ए वाला बन रहा है। तो नॉर्मल सी बात है बन जाएगा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे भाई, ए का 30%, बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5 हो तो ए बी सी का मान कितना होगा। तो ऐसे मैंने क्वेश्चनों को बताया अभी आप लोगों के सामने, अभी मैंने इस क्वेश्चनों को हल कराया आपके सामने। करना क्या है मेरे दोस्त, ए का 30% यानी ए इंटू 30 बटे में, बेसिक बता रहा हूँ 30 बटे में कितना 100, 30 बटे में 100 इक्वल टू बी का 0.25। तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू 25 बटे में 100, कितना लिख सकते हैं 25 बटे में 100 लिख सकते हैं ना। इक्वल टू सी इंटू कितना 1 बटे में 5, ए बोला गया है तो 3 बटे में 10 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा 1 बटे 5। तो हम कह सकते हैं कि ये 3a बटे में कितना 10 इक्वल टू b बटे में कितना 4 इक्वल टू c बटे में कितना मेरे दोस्त 5, इतना दे रखा हुआ है। इतना आपने कर लिया तो इनका कंपेयर करेंगे तो हमने कहा कि 4 × कितना 12a बराबर कितना 10b हो जा रहा है 10b। तो a बटे में b बराबर कितना हो जाएगा, a बटे में b बराबर काट दो 2 से तो 6 हो जाएगा, कितना होगा 5 हो जाएगा। तो हमने कहा 5 बटे में कितना होगा 5 बटे में 6 हो जाएगा। अब इसका कंपेयर कर लो, कंपेयर करो कितना होगा 5b बराबर कितना होगा 4c। तो हमने कहा कि b अपॉन सी बराबर कितना होगा b बटे में c बराबर कितना होगा 4 बटे में 5 हो जाएगा। तो हमने कहा a की वैल्यू कितनी आ गई 4, 5 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 20। b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, b की वैल्यू 6 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 24। और c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 गुणे 5 बराबर कितना होगा 30। यानी अगर डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और कितना होगा 15 हो जाएगा। 10 संबंधे 12 संबंधे 15 का आंसर दिख रहा है क्या, 10 संबंधे 12 संबंधे 15 का आंसर दिख रहा है कौन सा, ए वाला आंसर हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बटे में 3 बराबर बी बटे में 4 बराबर सी बटे में 7, ए बी सी बटे में सी का मान कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ए बी और सी का मान पूछा हुआ, तो हम क्या करेंगे ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी इसी को मान लेते हैं 3 को ही मान लेते हैं, बी की वैल्यू को हम लोग 4 ही मान लेते हैं, सी की वैल्यू को हम लोग 7 मान लेते हैं। यानी आपको बात समझ में आ रही है। यानी ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि ए के सामने वाले ए के नीचे जो हर है वैल्यू ए के लिए हो जाएगी, बी के लिए 4, सी के लिए 7 हो जाएगी। तो हमने कहा बस वैल्यू पुट करना है। तो 3 + 4 + कितना 7 डिवाइड बाई सी की वैल्यू कितना 7। तो 7 4 11 11 7 यानी 14 बटे में कितना होगा 7, यानी इसका भी आंसर कितना होगा 2 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला। यानी आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 नंबर क्या कह रहा है कि ए बी सी इक्वल टू 2 संबंधे 3 संबंधे 4 हो तो ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए का मान कितना होगा। तो देखो ए की वैल्यू हमें 2 दे रखा है, बी की वैल्यू 3 दे रखा है, सी की वैल्यू 4 दे रखा है, बस वैल्यू पुट करना है।
तो ए अपॉन बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू 2 है, 2 बटे में कितना होगा, 2 बटे में 3 हो जाएगा। इस टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी 3 बटे में कितना होगा, 4 हो जाएगा। सी अपॉन ए 4 बटे में कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका 4 3 2 का एलसीएम ले लेंगे तो हमको मिलेगा 12। 3 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार, 4, 4 दूना कितना होगा, 8 हो जाएगा। 4 3 12 9 हो जाएगा, यानी 6 चौका 24, यानी 8 संबंधे 9 संबंधे 24, 8 संबंधे 9 संबंधे 24 का आंसर मिल रहा है क्या हमको, तो आंसर बी वाला मिल रहा है, 8 संबंधे 9 संबंधे 24 का आंसर मिल रहा है। आपने इसको वैल्यू पुट किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम जानते ही कैसे लेते हैं, तो एलसीएम से कोई लेन देन नहीं, जो ए अनुपात बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 संबंधे 9 संबंधे 24 का। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि ए संबंधे बी इक्वल टू 3 संबंधे 4 हो, बी संबंधे सी इक्वल टू 5 संबंधे 7 हो, सी संबंधे डी इक्वल टू 8 संबंधे 9 हो, तो ए संबंधे डी का मान ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो ए अपॉन बी दे रखा है कितना, 3 बटे में 4 दे रखा है। बी अपॉन सी दे रखा है कितना, 5 बटे में 7 दे रखा है। और सी अपॉन डी कितना दे रखा है, 8 संबंधे 9 दे रखा है। देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ए निकालना हो, ए ऊपर वाली वैल्यू निकाले तो सब अंश का गुणा कर देते हैं। 5 ते 15, 15 × 120 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी 3 में 5 का गुणा 15, 15 × 120 हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला जो है डी, जो सबसे लास्ट वाला है, तो उनको निकालेंगे, सारे हर का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक, 4 7 28, यानी 4 गुणे कितना होगा, 4 गुणे 7 गुणे कितना होगा, 9 हो जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। तो हमने कहा कि 30 हो जाएगा और कितना होगा, 9 7 63 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 10 संबंधे कितना होगा, 21 हो जाएगा। 10 संबंधे 21, यानी आंसर कौन सा, सी वाला बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन कंसेप्ट है, बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। ऐसे आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप ओरली ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो, नॉर्मली आप ओरली बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए संबंधे बी की वैल्यू 2 संबंधे 3 दे रखा है, बी संबंधे सी की वैल्यू 9 संबंधे 7 दे रखा है, सी संबंधे डी की वैल्यू 14 संबंधे 15 दे रखा है। तो ए बी सी डी की वैल्यू, यानी सबकी वैल्यू ज्ञात करनी। वहां पे केवल ए और डी की वैल्यू ज्ञात करना था, यहाँ पे ए बी सी डी सबकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको करना पड़ेगा, ए बटे में बी की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 2 बटे में कितना, 3, और बी अपॉन सी, इतना शानदार कंसेप्ट आपको कोई देगा नहीं, 9 बटे में 7। सी अपॉन डी की वैल्यू जो हो जाएगा 14 बटे में कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो हमने कहा ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, सारे अंश का गुणा, 9 दूना 18, 18 गुणे 14, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 गुणे कितना 9, 9 गुणे 14, 3 गुणे कितना 9, 9 गुणे कितना होगा 14। सी की वैल्यू निकालने तो क्या करोगे, 3 गुणे 7, 7 गुणे कितना होगा 14, तो 3 गुणे हो जाएगा, 7 गुणे कितना होगा 14 हो जाएगा। और डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 3 गुणे 7, 7 गुणे 15, 3 गुणे 7 गुणे कितना होगा 15 हो जाएगा। तो पहली बात हमें ऐसे वैल्यू को 3 से 3 3 3 3 काट देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक, हमने कहा 7 7 काटा, 7 7 काटा तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। 7 से 7 काटा तो अब हमें लगता है कि कोई चीज़ डिवाइड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ना हो पाएंगे तो छोड़ दो। 3 दूना 6 दूना 12, यानी टोटल वैल्यू कितना होगा, 12 हो जाएगा। 9 दूना कितना होगा, 18 हो जाएगा। और कितना हो गया, 14 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। यानी 12 संबंधे 18 संबंधे 14 संबंधे कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है आंसर हमारा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 संबंधे 18 संबंधे 14 संबंधे 15 का। तो देखो आंसर दिया हुआ है क्या, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे 12 संबंधे 18 संबंधे 14 संबंधे 15, आंसर सी हमारे पास मिला हुआ है। यानी सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपके अंदर होना चाहिए। यानी थोड़ा सा मैथ, देखो मैथ है, मैथ में थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको मांगता ही मांगता है, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हो। चलो मिलते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा तो सेशन को ज़रूर शेयर करना, कि अगर आपके दोस्त मित्र हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिले, उनको भी कंसेप्ट सीखने को मौका मिले। धन्यवाद।